हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने लास्ट टाइम आपको किंगडम प्लांटी कंटिन्यू चल रहा है और किंगडम प्लांटी में आपको एल्गी ब्रायोफाइट करा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक टाइडोफाइट्स। टाइडोफाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि टाइडोफाइट में पी साइलेंट रहता है जब टाइडोफाइट हम लिखते हैं। ये भी एक उसका ग्रुप है जो हमने दो पार्ट बताए थे। पहला बताया था क्रिप्टोगेम्स, दूसरा बताया था फेनरोगेम्स। तो दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर सीडलेस हैविंग स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कॉल्ड स्पोरेंजिया. This group is widely classified to four major classes. Four major classes means first है साइलोफाइटा, एग्जाम्पल है राइनिया। सेकंड है लाइकोफाइटा, एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। नेक्स्ट स्फीनोफाइटा, एग्जाम्पल इक्विसिटम। एंड नेक्स्ट इज टेरोफाइटा, एग्जाम्पल ड्राइप्टेरिस। जो इंटर के सिलेबस में डिटेल्ड स्टडी अब तक थी वो ड्राइप्टेरिस की थी। अब डिटेल्ड स्टडी ना दे करके इसके एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन और कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आपको बताया जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स। फर्स्ट नंबर, द स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। ओके, लास्ट हमने जो कराया था एल्गी में, तो उसमें प्लांट को रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं किया गया था, जबकि इसमें लीव्स, स्टेम एंड रूट में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज गैमेटोफाइट इज स्मॉल एंड नॉट प्रोमिनेंट। जबकि उनमें गैमेटोफाइट प्रोमिनेंट था, इसमें नॉट प्रोमिनेंट है। इसमें गैमेटोफाइट की स्टेज स्मॉल है, जबकि वहाँ पर इस गैमेटोफाइट की स्टेज लार्जर रूप में थी। यहाँ लार्जर रूप में स्पोरोफाइट की स्टेज है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट डेवलप्ड इन टाइडोफाइट्स। मीन्स जो हमने लास्ट स्टडी करी थी उसमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था, यहाँ से वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है आफ्टर इवोल्यूशन। नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ तक नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोरेंजिया that is diploid and haploid spores are produced within these after meiosis. मीन्स जब इसमें स्पोरेंजिया होगी, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होगी, स्पोरेंजिया में स्पोर्स होंगे। स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड तब होंगे जब मियोसिस के बाद बनेंगे वो। दे कैन बी होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी। होमोस्पोरी का मतलब है जो सेम साइज के स्पोर होंगे वो होमोस्पोरी, और जो डिफरेंट टाइप के होंगे, स्मॉल और बिगर साइज डिफरेंट टाइप होंगे, वो होंगे हेट्रोस्पोरी। ओके, नेक्स्ट, इन गैमेटोफाइट प्रोड्यूस एंथ्रीडिया मीन्स मेल पार्ट एंड आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट ऑन द सेम गैमेटोफाइट, और प्रोथैलस। इसमें एक पार्ट आता है प्रोथैलस, जो प्रोथैलस में ये दोनों पार्ट एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं और डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस स्पर्म एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एग। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। मीन्स इन दोनों को मिलने के लिए, जब इनको दोनों का फ्यूजन होगा, स्पर्म का और एग का, तो फ्यूजन के लिए वाटर की आवश्यकता होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज फॉर्म्ड after fertilization. It divide mitotically, form embryo. Means ये fertilization के बाद embryo बनाएगा। It develop into a new sporophyte, और embryo develop होगा sporophyte में। अब तक
गैमीटोफाइट की बात कर रहे थे जिसमें गैमीट बनते हैं, अब स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं जिसमें स्पोर बनते हैं। तो दोनों अलग अलग स्टेज हो गई, आपको ब्रायोफाइट में दिखाया भी है बट डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइट में आपको एक लाइफ साइकिल का मैंने आपको डायग्राम भेजा था, उसमें गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग दिखाए थे। गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट अलग अलग दिखाने पर आपने उसमें देखा था कि नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें वो स्पोरोफाइट में स्पोर ही बनते थे, स्पोर डेवलप होते थे, स्पोरोफाइट बनता था, जबकि गैमीटोफाइट में गैमीट मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जैसा कि इसके स्टेप में हमने दिखाया है। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है आपको सम इम्पोर्टेंट टेरिडोफाइट्स आर एज फॉलोज, जिसका एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो टेरिडोफाइट हैं, और उस टेरिडोफाइट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे एडियंटम, तो एडियंटम वॉकिंग फर्न है। नेक्स्ट टेरिडियम ब्रैकेन फर्न है। ड्राइप्टेरिस मेल सील्ड फर्न है, जो आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम आपको सेंड करूंगा, तब उसमें आपको क्लियर होगा। ओके, और फिर लास्ट हेडिंग आएगा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस